संसद हॉल की दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच गए हैं। एनडीए के दिग्गज नेताओं की यहां पर मीटिंग चल रही है। आपको बता दें, एनडीए एक बार फिर से तीसरी बार सरकार बनाने की तैयारी में है और यहां पर संसद भवन में एनडीए संसदीय दल की बैठक चल रही है। हम सबको इंतजार था, वह घड़ी आ गई है और हम सब लोगों ने तीसरी बार लगातार हमारे एनडीए के गठबंधन के नेता के रूप में अपने आदरणीय प्रधानमंत्री और नेता का चयन सब करने वाले हैं। इस ऐतिहासिक घड़ी पे और इस ऐतिहासिक सेंट्रल हॉल संविधान सदन में आज हम सब लोग इसके चश्मदीद गवाह बन रहे हैं। ये हम सबका सौभाग्य है। मैं आप सब लोगों की तरफ से और हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से करोड़ों लोग जो इस समय संसदीय दल की गतिविधि को देख रहे हैं, उन सब की ओर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। मैं अपने सभी एनडीए के घटक दल के नेताओं का, मंचासीन और सामने बैठे सभी नेताओं का अपने हृदय की गहराई से उनका भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। हम सब लोग आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अपने दिल की गहराइयों से हार्दिक बधाई देते हैं, जिनके अथक प्रयास, अथक मेहनत हर पल, हर घड़ी, हर दिन, हर वर्ष, हर पल पल देश की सेवा के लिए उन्होंने समर्पित किया। और यही कारण है कि आज भारत पुनः इतिहास रच रहा है कि तीसरी बार लगातार बहुमत के साथ एनडीए की सरकार आ रही है। मैं इस घड़ी में इस बात का भी उल्लेख करना चाहता हूं कि जहां हमने लोकसभा में एनडीए ने बहुमत हासिल की और तीसरी बार लगातार, वहीं हमने उड़ीसा में भी अपनी विचारधारा की सरकार बनाई और वहां भी हमें सफलता मिली। मुझे खुशी है आप सबसे ये बताते हुए कि आंध्र प्रदेश में भी एनडीए की सरकार एक तरफा बनती है और अरुणाचल प्रदेश में लगातार तीसरी बार भी हमने अपनी सरकार बनाई है। और सिक्किम में भी एनडीए की सरकार बनी है, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। ये एनडीए का विकास यात्रा आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास से, उनकी नीतियां रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म, देश को आगे ले जाने के लिए जो उन्होंने नेतृत्व किया और फ्रंट से नेतृत्व किया, उसका यह नतीजा है कि आज हम इस ऐतिहासिक पल के साक्षी हो रहे हैं। हमें याद है 10 साल पहले उदासीन भारत था। 10 साल पहले भारत के बारे में यह कहा जाता था कि यहां कुछ बदलने वाला नहीं है। और आज 10 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में वही भारत आकांक्षी भारत बन गया
और विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल पड़ा है, इसको भी हमको समझना चाहिए। देश की सरहद मजबूत हुए, देश की सुरक्षा मजबूत हुई, अंतर्राष्ट्रीय दृष्टि से भारत ने अपने आप को स्थापित किया आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में। वहीं देश का इंफ्रास्ट्रक्चर आगे बढ़ा और वहीं गांव मजबूत हुआ, गरीब को ताकत मिली, महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, युवाओं के आकांक्षाओं को पंख लगे, हमारे किसानों को मुख्य धारा में लाया गया और हमारे दलितों को सम्मान के साथ आगे बढ़ने का रास्ता रखा। और ये सब संभव हुआ जिस मंत्र को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी चले, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। और उनके परिश्रम के कारण यह हम आज देख रहे हैं और हम अपने नेतृत्व का फिर से चयन करने वाले हैं। मैं रामधारी सिंह दिनकर जी की कविता पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी के पुनः स्वागत में। वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में भी रहकर नाम किया। ऐसे हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम आगे बढ़े। मैं अपने वरिष्ठ नेता, भारत सरकार में रक्षा मंत्री रहे आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध करूंगा कि वह इस सदन में एक प्रस्ताव रखें। आदरणीय साथियों, सबसे पहले तो मैं लोकसभा के जितने भी न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स हैं, सबको अपनी तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं और अन्य सभी को अपनी तरफ से इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आप सबको जानकारी है कि आज हम भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के नेता व एनडीए संसदीय दल के नेता व लोकसभा में नेता के चयन के लिए यहां पर हम सब एकत्रित हैं। जहां तक मेरी जानकारी है मित्रों, लोकतांत्रिक देशों में पूरे विश्व में तीसरी बार यह अवसर यदि किसी को प्राप्त हो रहा है तो हमारी एनडीए को यह कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए मैं हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता, देश के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी से निवेदन करूंगा कि प्रस्ताव का अनुमोदन करें। साथियों, सभी को हृदयपूर्वक पुनः लोकसभा में जीत कराने के लिए बहुत मन से बधाई। अभी अभी देश के रक्षा मंत्री जी ने लोकसभा सदन के नेता, भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता और एनडीए संसदीय दल के नेता के रूप में श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नाम का प्रस्ताव रखा है। इसका मैं मन से समर्थन करता हूं। साथियों, ये प्रस्ताव सिर्फ हम सब बैठे हुए चंद लोगों के मन की इच्छा नहीं है। यहां बैठे हुए एनडीए के घटक दलों की एक सर्वसम्मत इच्छा भी नहीं है। ये प्रस्ताव
140 करोड़ की देश की जनता के मन का प्रतिघोष। कश्मीर से कन्याकुमारी और कामाख्या से द्वारका तक इतने विस्तृत भूभाग के अंदर देश के हर कोने से, हर तहसील से, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक आवाज सामान्य रूप से उभर कर आई है कि इस देश का नेतृत्व अगले 5 साल के लिए श्री नरेंद्र मोदी करें। ये सबकी इच्छा। और 10 साल जो प्रधानमंत्री जी के रूप में मोदी जी ने काम किया, इसमें हर क्षेत्र में युगांतकारी परिवर्तन करने का काम उनके नेतृत्व में भाजपा एनडीए सरकार ने किया है। और देश की जनता का ये जनादेश उसको एक्नॉलेज करता है, इस पर मजबूत थप्पा लगाता है। और आज ये पवित्र जगह जहां हमारे संविधान का निर्माण हुआ, वो संविधान सदन के अंदर हम जो लोग फैसला करने जा रहे हैं, वो आजाद भारत के इतिहास का एक ऐतिहासिक फैसला है कि 60 साल के बाद तीसरी बार कोई व्यक्ति लगातार प्रधानमंत्री बनने जा रहा है, वो हमारे नेता नरेंद्र मोदी। इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के करोड़ों कार्यकर्ताओं की ओर से, देश की जनता की ओर से और एनडीए के सहयोगी दलों की ओर से ये तीनों प्रस्ताव जो श्रीमान राजनाथ सिंह जी ने रखे हैं, इनका मनपूर्वक समर्थन करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप लोग भी समर्थन करें। मैं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता केंद्रीय मंत्री माननीय नितिन गडकरी जी से कहूंगा वो प्रस्ताव का अनुमोदन करें। मैं सभी नवनिर्वाचित लोकसभा सदस्यों का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, उनको शुभकामनाएं देता हूं। रक्षा मंत्री आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने भारतीय जनता पार्टी संसदीय दल के नेता, एनडीए के नेता और लोकसभा के नेता के रूप में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनका नाम प्रस्तावित किया है। मैं उसका अनुमोदन करता हूं और विशेष रूप से पिछले 10 साल में उनके नेतृत्व में कार्य करने का सौभाग्य हमको मिला। हमारा देश सुखी हो, समृद्ध हो, संपन्न हो, विश्व की महाशक्ति बने और समाज के सर्वांगीण क्षेत्र में उन्नति और विकास हो, इसके लिए कटिबद्ध होकर समर्पित भाव से उन्होंने काम किया है। और मुझे इस बात का विश्वास है कि केवल देश में नहीं तो पूरे विश्व में अपने कार्य से उन्होंने पूरे विश्व को भी प्रभावित किया है। अभी 10 साल में जो काम हुआ वो तो एक प्रकार से शुरुआत थी, पर इसके बाद आने वाले 5 साल में हम विश्व की एक महान ताकत बनेंगे, ऐसा हम सबको दृढ़ विश्वास है। मैं अपनी तरफ से आदरणीय मोदी जी को शुभकामनाएं और शुभेच्छाएं देता हूं और आदरणीय राजनाथ जी ने जो प्रस्ताव रखा है उसका अनुमोदन करता हूं और फिर से एक बार आप सबको धन्यवाद देता हूं। नमस्कार। मैं एनडीए के हमारे साथी और जेडीएस के नेता श्री एचडी कुमार स्वामी जी से आग्रह करूंगा कि वो इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। Respected Honorable Shri Narendra Modi ji, several leaders, senior leaders who are sitting in the dais,
newly elected all my senior colleagues and friends. I congratulate you, all of you, by electing in this election in a huge majority. Today, already Rajnath Singh ji, Amit Shah ji, Nadda ji expressed their views, the contribution given to this country from last 10 years from Honorable Narendra Modi ji. On behalf of my party, I support Shri Narendra Modi ji as the leader of NDA Parliamentary Board. Thank you very much. मैं एनडीए के हमारे सम्मान्य साथी तेलुगु देशम पार्टी के नेता सम्मान्य चंद्रबाबू नायडू जी से निवेदन करूंगा कि वो भी इस प्रस्ताव का अनुमोदन करें। Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji, Honorable Union Ministers, respected NDA partners, Honorable MPs, first of all, we are congratulating all of you. We have won wonderful majority. I have seen for the election campaign. For the 3 months, Honorable PM never took any rest. Day and night, he had campaigned. Same zeal. He started and ended same spirit. In Andhra Pradesh, we had 3 meetings, public meetings, 1 big rally. It had made a huge difference for winning the elections in Andhra Pradesh. Honorable Home Minister has come. He addressed 1 meeting, very powerful meeting. It has changed the situation in a big way. I am thanking him. Even Honorable Rajnath Singh ji and also Nadda ji and also Gadkari ji, so many leaders have come and they have addressed. It has given a confidence among people that center is with state. We are thanking all ministers. And also here today, we stand at a crucial juncture in our nation's history. NDA government, under the visionary leadership of Sri Narendra Modi ji, has taken significant initiatives in the last 10 years. The country has witnessed remarkable progress and transformation. Narendra Modi ji focused and dedicated approach has transformed the nation into a global powerhouse. I am in the politics for the last 4 decades. I have seen so many leaders. I can give entire credit for Narendra Modi ji for making India proud globally. That is his biggest achievement for the country. Now, under his leadership, we have reached 5th largest economy in the world. Now, we are confident during this tenure, he is going to make India 3rd largest economy in the world. And at the same time, he is planning Vikasit Bharat Vision 2047. We are very confident under his leadership, India will become
either one or two globally. It is going to happen. And at the same time, Indians under his leadership globally will become number one globally. As on today, Indians are all everywhere. If you go anywhere in the world, highest per capita income Indians are earning. I am confident under his leadership, Indians are going to become global leaders in the near future. It is going to happen. You name public governance, corporate governance, in the name of service, we are going to serve the global community. That is going to happen. Under this, sir, only all of us has to keep balancing regional aspirations and national interest must run parallelly, ensuring holistic development across all strata of society. Friends, I have seen so many governments. We are a very, very inspiring time. Anything you wanted to achieve, if you visualize, it can be done. Narendra Modi ji is having a vision, and also is having a zeal, and also his execution is very perfect, and also he is executing all his policies with a true spirit. Always to have a leader. Right time is a great asset for the nation. Today, India is having a right leader, right time. That is Narendra Modi ji. This is a very good opportunity for India. If we miss now, we will miss forever. That is where we are having wonderful opportunity. You are seeing globally today, all countries are having 1 or 2%, 3% growth rate. India is growing at the highest growth rate for the last 10 years. It will continue another 10, 20 years. Or 30 years, 40 years. India is having some advantages. One is information technology. We have first more advantage we have taken. Demographic dividend, that is more youngsters. It has created excellent advantage for Indians to move abroad also. For everything, in ancient times also, we had all resources. But recently, we are moving very aggressively. The reason is very clear. We are having leader. That leader is Narendra Modi. Now, I proudly propose the name of Sri Narendra Modi ji on behalf of Telugu Desam Party for the post of Prime Minister of this great nation. Through his vision of Sabka Saath, Sabka Vikas and Vikasit Bharat, and through the collective efforts of NDA, we can become a zero poverty nation. That is possible only Narendra Modi ji. This is a historic moment. All of you are here. Telugu Desam Party is having relations with NDA from the beginning. My leader, my party founder, great N.T. Ramarao Garu, you are all aware. Always he was worked for the people, and also he told very clearly, I don't know isms, I know only ism, that is humanism. That is NTR. That vision Narendra Modi ji is making a reality in India. We are very happy for this momentum. I thank all of you. This time we had a historic win of the election. We have won historic
elections. If you see 95% seats we have won in Andhra Pradesh. That is the big victory. I have seen so many elections. This is the first of its kind. That is the confidence people are having on NDA and all leaders. My friend Pawan Kalyan ji is here, Janasena leader. Janasena, Telugu Desam Party and also BJP, we worked together without having any reservations. Here, State President Purandeshwari also is here. All leaders, we worked very well. That is the results we got it. I am very happy to share some of my ideas with you. This is the proudest moment in my life. Thank you very much. मैं जून के 6 दिन बीत चुके हैं और मानसून अपनी रफ्तार पकड़ चुका है, लेकिन उत्तर भारत में गर्मी का असर अभी भी बना हुआ है। इस बीच अच्छी खबर मौसम विभाग ने दी है। आईएमडी ने कहा है कि अब उत्तर भारत में हीट वेव के लौटने की उम्मीद नहीं है। हालांकि उत्तर भारत में गर्मी से राहत के लिए लोगों को थोड़ा इंतजार करना पड़ सकता है। मानसून फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा है। महाराष्ट्र में मानसून के बादल दस्तक दे चुके हैं। मौसम विभाग की माने तो गर्मी और बादलों की छांव का दौर उत्तर भारत के इलाकों में बना रह सकता है। दिल्ली में दिन की धूप के बाद शाम को बादलों के आने जाने का दौर जारी रहेगा और मौसम के इस मिजाज ने दिल्ली एनसीआर वालों को कुछ राहत दे दी है। इस साल गर्मी जमकर पड़ी और उसका सितम अब भी कम होने का नाम नहीं ले रहा। पारा 40 के पार बना हुआ है, लेकिन अब आपके लिए गुड न्यूज आ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर उत्तर भारत में अब इस साल हीट वेव नहीं चलेंगी, यानी अब गर्म थपेड़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा। तापमान भी 40 डिग्री के आसपास ही बना रहेगा। पूरब, पश्चिम और उत्तर भारत में गर्मी का सितम कम होने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि देश में मानसून की एंट्री हो गई है, लेकिन तपिश में कोई कमी महसूस नहीं की जा रही है। मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले दिनों में गर्मी से नहीं, लेकिन हीट वेव से लोगों को निजात मिल जाएगी, क्योंकि खासकर दिल्ली एनसीआर में पश्चिमी विक्षोभ की मौजूदगी हो गई है, जिससे कुछ दिनों तक गर्मी नहीं सताएगी। अभी तक जो सिनेरियो है, जब तक ये क्लाउड रहेगा, नेचुरली टेम्परेचर ज्यादा बढ़ते नहीं है। अब 3 दिन तो ऑलमोस्ट ऐसा ही सिनेरियो रहेगा, उसके बाद थोड़ा टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट होगा, लेकिन अभी तक हमारा कोई हीट वेव का अलर्ट नहीं है इसके लिए। मौसम विभाग ने बुधवार की रात से ही दिल्ली और आसपास के इलाकों के लिए धूल भरी आंधी और हल्की बारिश की संभावना जताई थी, जो सही साबित होती दिख रही है। बुधवार को आंधी और हल्की बारिश की वजह से तापमान में कमी देखी जा रही है। वैसे ही गुरुवार यानी 6 जून की रात को भी धूल भरी हवाओं ने मौसम को सुहाना बना दिया है। पारा भी नीचे आ गया है। वैसे गुरुवार को दिल्ली में न्यूनतम तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3 डिग्री कम है। मौसम विभाग ने शुक्रवार यानी आज आंशिक रूप से बादल छाए रहने, धूल भरी आंधी या गरज के साथ हल्की बारिश का अनुमान जताया है। सामान्य तौर पर ऐसा माना जाता है कि जैसे ही देश में मानसून की एंट्री होती है, गर्मी की तपिश कम होने लगती है। पारा 40 डिग्री के आसपास बना रहता है, लेकिन हीट वेव से निजात मिल जाती है। मानसून तेजी से देश के दक्षिणी राज्यों तक पहुंच चुका है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि अब लोगों को हीट वेव का सामना नहीं करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब मौसम की बात कर लेते हैं। पूरे देश के अलग अलग इलाकों में बारिश सूरज की तपिश से राहत लेके आई है। कहीं झमाझम बारिश ने मौसम को सुहाना बनाया है, तो कहीं तेज हवाओं और हल्की बूंदाबांदी ने मौसम को कूल किया है। राहत की बारिश सिर्फ उत्तर में ही नहीं, पूर्वी भारत में भी राहत का पैगाम लेके आई है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर में बारिश से मौसम सुहाना हो गया। वाशिम में बारिश की वजह से पारा 40 से नीचे चला गया। उत्तराखंड और हिमाचल में भी बारिश से वातावरण में ठंडक महसूस की जा रही है। कुल्लू और मसूरी और देहरादून में लोग गर्मी से निजात मिलने पर राहत की सांस ले रहे हैं। नवी मुंबई और गुवाहाटी में बारिश झमाझम हो रही है। प्री मानसून की बारिश के बीच में मानसून भी तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। दक्षिण और पूर्वी राज्यों में मानसून मेहरबान होता दिख रहा है। मौसम विभाग का कहना है कि दक्षिण पश्चिम मानसून के आगे बढ़ने की परिस्थितियां अनुकूल बनी हुई हैं और अपने तय वक्त से पहले अपने रूट पर आगे बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र में भी मानसून की एंट्री हो गई है और अब आने वाले 10 जून को ये मुंबई पहुंच जाएगा।
सामान्य तौर पर 1 जून को मानसून केरल तट पर दस्तक देता है और उसी दिन से पूरे देश के अलग अलग इलाकों में इसका बेसब्री से इंतजार शुरू हो जाता है। इस बार तो मानसून ने 2 दिन पहले ही केरल में दस्तक दे दी है, इसलिए लोगों की बेसब्री बढ़ गई है। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून तेजी से देश के दक्षिणी इलाकों में फैलता जा रहा है और उम्मीद की जा रही है कि 10 जून तक मुंबई पहुंच जाएगा। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की महाराष्ट्र में एंट्री तो हो गई है और करीब आधे महाराष्ट्र को मानसून ने कवर भी कर लिया है। पूरा कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के काफी हिस्से तक मानसून पहुंच चुका है। मौसम विभाग ने ये भी संभावना जताई है कि आने वाले 3 से 4 दिन में मानसून महाराष्ट्र, दक्षिणी छत्तीसगढ़, ओडिशा तक अपनी पहुंच बना लेगा। मानसून की पूर्वी शाखा की रफ्तार काफी कम है, इसलिए उत्तर पूर्वी भारत में अभी बारिश की संभावना कम है। आज हमने थोड़े महाराष्ट्र के हिस्से कवर किए, ऑलमोस्ट कर्नाटक पूरा कवर हो गया, तेलंगाना के काफी हिस्से कवर हो गए, आंध्र प्रदेश के हिस्से काफी कवर हो गए और स्लोली आने वाले दिनों में जो कर्नाटक के महाराष्ट्र के बाकी हिस्से थोड़े कवर रहेंगे और साउथ छत्तीसगढ़ जहाँ उड़ीसा के हिस्से कवर करेगा। लेकिन इस साइड पर प्रोग्रेस होने का अभी काफी स्लो है। वही कारण है कि जहाँ रेनफॉल एक्टिविटी नहीं है, इसलिए जहाँ पे भी हम हीट वेव का ज्यादा पॉसिबिलिटी बन रहा है और अभी तक आने वाले दिनों में तो 10-15 दिनों में तो कुछ ऐसा है नहीं अभी, क्योंकि स्लोली जो ऐसे आगे प्रोग्रेस करेगा तो अभी ज्यादा हमें लगने था। मौसम विभाग का कहना है कि मानसून की स्थिति सामान्य है और अगले हफ्ते तक उत्तर भारत में दस्तक देने की उम्मीद है। संभावना तो ये भी जताई जा रही है कि आने वाले 10 दिनों में मानसून यूपी वालों को भीषण गर्मी से निजात दिला सकता है। यानी फिलहाल गर्मी से निजात मिलती नहीं दिख रही है। जहां तक दिल्ली एनसीआर की बात है तो यहां के लिए मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि आने वाले 25 जून तक मानसून दिल्ली में सक्रिय होगा, यानी अभी दिल्ली के लिए मानसून दूर है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जिस घड़ी का इंतजार था वो घड़ी आ चुकी है। भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर का स्पेसक्राफ्ट रात 11:30 पर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंच गया। इसी स्पेस स्टेशन से धरती की सबसे धड़कती तस्वीर सामने आई। इस तस्वीर में अंतरिक्ष से नीली धरती को देखा जा सकता है। हमारी धरती बादलों से ढकी नजर आ रही है। ये तस्वीर महज कुछ सेकंड्स की ही है। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब भारतीय मूल की एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स और उनके साथ बुच विल्मोर का स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचा। दोनों नीले रंग की फ्लाइट सूट पहने नजर आए। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पहुंचने पे वहां पहले से मौजूद साथियों ने उनका स्वागत किया। I think you're glad we're not with you anymore. And we have another family up here, which is just awesome. Like Butch said, it was such a great welcome, little dance party, and that's the way to get things going. And we're just happy as can be to be up in space.